गाइस, कैसे आप सब। तो आज हम एक न्यू कोरियन बीयर सीरीज नेवर एंडिंग स्टोरी के एपिसोड 5 को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हानवू सोया होता है, फिर वो उठ जाता है और अपने हेड को टच करने लगता है। फिर वो उठ के हॉल में आता है और हॉल में सामने एक ड्रिंक और नोट रखा हुआ होता है। तो हानवू इधर उधर देखता है, फिर वो उस नोट्स को देखता है जहाँ पर लिखा होता है, कल के लिए थैंक यू, तुमने सच में मेरी मदद की है, तो इसलिए ये ड्रिंक तुम्हारे लिए और हम जिम में मिलते हैं। तो हानवू वो नोट्स रख देता है और उस ड्रिंक को देखने लगता है और स्माइल कर रहा होता है और कहता है, वाह तुम कितने क्यूट हो। फिर वो फिर से स्माइल करके उस नोट को देखने लगता है। फिर अगले सीन में हानवू कुछ लिख रहा होता है, तभी वहां पर दोयुन आ जाता है। तो हानवू कहता है, ओ दोयुन, क्या तुम अभी आए हो? तो दोयुन कहता है, हाँ। तो हानवू कहता है, आज तुम थोड़ी देर से आए हो? तो दोयुन कहता है, मैं आने से पहले स्क्रिप्ट पर काम कर रहा था, इसीलिए देर हो गई। तो हानवू कहता है, ओ तो आज की एक्सरसाइज के बाद तुम्हें शायद बहुत ज्यादा आइडिया आएंगे, है ना? तो दोयुन कहता है, हाँ देखेंगे। तो हानवू मुस्कुराते हुए कहता है, चलो फिर हम पहले वर्कआउट करते हैं। तो चलो आज कुछ पीठ की एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। तो दोयुन कहता है, ठीक है। तो हानवू कहता है, तुम थोड़े से नर्वस लग रहे हो मुझे। तो दोयुन कहता है, हाँ ये मेरी पहली एक्सरसाइज है ना, इसलिए। तो हानवू कहता है, तो मैं आज तुम्हें सही तरीके से और ध्यान से सिखाऊंगा, तो क्या हम स्टार्ट करें? फिर हानवू दोयुन को कुछ बता रहा होता है। वो कहता है, ठीक है, तो आज हम पीठ की ट्रेनिंग से शुरू करते हैं। ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि तुम वास्तव में उन मांसपेशियों को नहीं देख सकते, मैं तुमको पहले करके दिखाऊंगा। फिर वो एक्सरसाइज करने लगता है और दोयुन को दिखा रहा होता है कैसे करते हैं, तो और दोयुन भी ध्यान से देख रहा होता है। फिर हानवू रख देता है और कहता है, सिर्फ तुम अपने हाथों को मत खींचो और अपने कंधे को ऐसे छोड़ो। और वो फिर से बताने लगता है कैसे करते हैं। तो फिर दोयुन उस मशीन पर आ जाता है और वो सही से नहीं कर रहा होता है। तो हानवू उसको स्माइल करके देख रहा होता है और कहता है, तुम अभी सिर्फ अपने हाथों का उपयोग कर रहे हो। फिर वो फिर से दोयुन को करके दिखा रहा होता है और कहता है, क्या तुम मेरे पीठ को छू सकते हो? तो दोयुन कहता है, क्या तुम्हारी पीठ? तो हानवू कहता है, हाँ, तुम इसे महसूस करके तुम्हें अंदाजा हो जाएगा और इससे तुम्हें एक्सरसाइज को बेहतर समझने में मदद मिलेगी। फिर दोयुन थोड़ा झिझकते हुए हानवू के पीठ पर हाथ रखता है और हानवू एक्सरसाइज करना शुरू करता है और दोयुन उसको देख रहा होता है और वो बिल्कुल खोया हुआ होता है। तो हानवू कहता है, ये कैसा था? तो दोयुन कहता है, हाँ ये बहुत अच्छा था, मैं सच में इसे महसूस कर सकता हूँ। तो हानवू कहता है, अब तुम्हारी बारी है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर दोयुन उस मशीन पर बैठ जाता है और हानवू भी उसके पीछे बैठ जाता है और दोयुन को धीरे धीरे सिखाने लगता है और इससे दोयुन बहुत ज्यादा नर्वस होता है और हानवू स्माइल कर रहा होता है और दोयुन को देख रहा होता है। फिर एक्सरसाइज होने के बाद हानवू दोयुन से कहता है, दोयुन तुमने सच में बहुत अच्छा किया आज। तो दोयुन कहता है, क्या सच में? क्या तुमको ऐसा लगता है? तो हानवू कहता है, क्या तुम साइकिलिंग के साथ इसे खत्म करना चाहोगे? तो हानवू कहता है, हाँ बिल्कुल। फिर वो दोनों साइकिलिंग करने आ जाते हैं। तो हानवू उसे कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। फिर वो दोनों साइकिलिंग करने लगते हैं। तो दोयुन बहुत ज्यादा तेजी से साइकिलिंग कर रहा होता है। तो हानवू कहता है, चलो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। और दोयुन बहुत ज्यादा थका हुआ होता है और हानवू से कहता है, क्या तुम मेरे कारण रुक रहे हो, है ना? तो हानवू कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम बेहोश हो जाओ, तुम्हें लिखना भी है, याद है? तो दोयुन मुस्कुराने लगता, तो हानवू उसे कुछ देने लगता है और कहता है, इसे सुनो। फिर दोयुन वो हेडफोन ले लेता है और उसे कान में लगा लेता है। तो हानवू कहता है, ये एक सॉन्ग है जिसे मैं हमेशा दौड़ते वक्त सुनता हूँ। फिर वो दोनों स्माइल करते हैं और साइकिलिंग करते हुए उस गाने को सुनने लगते हैं और वो दोनों उस सॉन्ग को सुन के बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं और एक दूसरे को देख रहे होते हैं और उस गाने को एंजॉय कर रहे होते हैं और ऐसे ही करके दिन बीतने लगते हैं और वो दोनों एक साथ बहुत ज्यादा टाइम बिताने लगते हैं। वो दोनों एक साथ एक्सरसाइज करने लगते हैं जहाँ पर हानवू दोयुन को अच्छे से सिखा रहा होता है और वो दोनों एक साथ बाहर भी मिलते हैं और एक साथ बहुत ज्यादा मस्ती भी करते हैं और वो दोनों बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं। फिर दोयुन कुछ सोच रहा होता है और वो कहता है, उसने मेरे गति के साथ तालमेल बिठाया और जब मैं थक गया तो उसने मुझे आराम करने दिया और जब मैंने कहा कि मैं ठीक हूँ तो उसने मुझे थोड़ा और पुश किया और ऐसा लगा जैसे वो मुझे बहुत लंबे समय से जानता हो। फिर वो अपना लैपटॉप ऑन करता है और स्माइल करने लगता है। फिर वो अपना फोन लेके किसी को कॉल करता है और उस पर्सन से कहता है, मुझे लगता है कि मैं इस वीकेंड के अंत तक इस स्क्रिप्ट को भेज सकता हूँ। और स्माइल करते हुए कहता है, मुझे कोई मिल गया है, वो सच में मुझे मेरे न्यू आइडिया को प्रेरित करता है। फिर वो फोन रख के फिर से स्क्रिप्ट को लिखने लगता है और बहुत ज्यादा खुश भी होता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।